ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए, साथ ही साथ जो व्यापार कर रहे हैं अर्थात जो धन से संबंधित नौकरी और व्यापार से संबंधित पेशे वाले व्यक्तियों के लिए एकादशी तिथि का जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन होता है। तो ऐसे लोग चाहे नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एकादशी तिथि के दिन 11 पत्ते वाला है छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। 11 पत्ते का किस प्रकार करना है और कैसे करना है, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा मुख्य और विशेष उपाय खासतौर पे नौकरी से संबंधित लोगों के लिए, जो कि तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो हम सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए, हमें इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटे शुद्ध जल की। हम 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे तांबे के लोटे में। साथ ही साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी तुलसी के पौधे की, अर्थात माता तुलसी जी के पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आपके घर में यदि लगी हो तो आप वहाँ से भी पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य जगह से, चाहे मंदिर से, किसी और भी दूसरे व्यक्ति के घर में लगी हुई तुलसी के पौधे में से आप पत्ते ले सकते हैं। ठीक है, फिर कहीं बाहर भी, मतलब आप किसी भी स्थान से माता तुलसी जी के पौधे से पत्ते ले सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया है, आपको अच्छे से स्नान कर लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लें। साथ ही साथ आपको पहले से तोड़ करके रखना है। ध्यान रखिएगा कि आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता जी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे, एक दिन पहले से पत्ते तोड़ करके रखेंगे। ठीक, जब पत्ते तोड़ने हो तो आप स्नान वगैरह करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके ही पत्ते तोड़ कर रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पत्ते कितने तोड़ने हैं, तो आपको 11 पत्ते तोड़ने हैं। ठीक, इतना समझ गए। और साथ ही साथ पत्ते किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो यह हो गया आपका 1, ये 2। ठीक, इसी प्रकार से आपको पत्ते तोड़ने हैं। टोटल 11 पत्ते तोड़ लिए। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे। ठीक, स्नान करके उसके बाद जो आपके पास पत्ते थे आप उनको लेंगे और इसी शुद्ध जल में मिलाएंगे। कितने पत्ते मिलाए हैं आपने, 11 पत्ते माता तुलसी जी के। अब यह 11 पत्ते मिश्रित जल आप सभी को लेकर के जाना है मंदिर में। अब किस मंदिर जाएंगे यहाँ पे समझिएगा। आप चाहें तो भगवान विष्णुदेव की किसी भी अवतार, जैसा कि तात्पर्य समझिएगा, भगवान कृष्ण जी का मंदिर हो, या फिर चाहे तो भगवान वासुदेव जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, या फिर राम अवतार का मंदिर हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप भगवान कृष्ण जी के किसी भी एक मंदिर में जा करके यह जो आपके पास 1 लोटा तुलसी मिश्रित जल है, इसको आप भगवान विष्णु जी की मूर्ति की प्रतिमा के समक्ष रखेंगे। फिर उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, उनकी विनती करें, मतलब उनकी भक्ति करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ यदि चाहें तो आप विष्णु स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, भगवान राम जी की आरती कर सकते हैं, कृष्ण जी का, या फिर चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार, वैसे तो आप सभी को जाप करना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त समय, यदि बहुत समय नहीं है तो आप चाहें तो 21 बार या फिर 11 बार जाप कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इन नाम मंत्रों का जाप कर लेना है। जब आप इन नाम मंत्रों का जाप कर लें, अच्छे से आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाए, तो आपको ये 1 लोटा शुद्ध तुलसी मिश्रित जो जल है इसको वहाँ से उठा लेना है। अर्थात आपका जो जल है यह प्रतिष्ठित हो जाएगा, यानी कि मंत्रों से सिद्ध हो जाएगा। ठीक, अब यह मंत्रों से सिद्धित 11 तुलसी के पत्ते और जल लेकर के आपको जाना है किसी भी वृक्ष के समक्ष। कहने का तात्पर्य है किसी भी ऐसे फल देने वाले वृक्ष के समक्ष जाएंगे, जैसे कि आंवले का हो गया, बेल का हो गया, या केले का हो गया, फिर किसी भी अन्य वृक्ष के समक्ष आपको जाना है। और यह तुलसी आपको समर्पित करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल और यह तुलसी की पत्तियाँ आपको समर्पित कर देनी है उसी वृक्ष के नीचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, यानी कि भगवान वासुदेव को याद करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, भगवान वासुदेव को याद करेंगे, 11 बार नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। 11 पत्तियां हैं तो, और आपको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। फिर चाहे आप किसी भी स्वयं के लिए कर रहे हों, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हों, या व्यापार या नौकरी कर रहे हैं उसमें पदोन्नति चाहते हैं, ऐसी कोई आपकी प्रार्थना याचना है, तो आप यह अपनी भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान वासुदेव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो करिएगा ज़रूर। एकादशी तिथि के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष उपाय होता है उन लोगों के लिए जिनको नौकरी से संबंधित यदि भी कोई इच्छा या मनोकामना हो। तो गुरु जी द्वारा बताया गया यह छोटा सा उपाय नौकरी से संबंधित व्यक्तियों के लिए था। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है कि एकादशी का दिन जो है, तिथि जो है, क्यों महत्वपूर्ण होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण जी आपकी हर इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं, जो आपके दिनचर्या यानी कि आपकी जीविका से संबंधित होती है। तो अवश्य करें इस उपाय को। जो भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, यदि कुछ ना समझ में आए तो अवश्य पूछें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।